हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। कैसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वीकली हॉरोस्कोप के बारे में 1 जून से लेकर 7 जून फॉर लियो लगन एंड मून साइन। अगर आपका सिंह लगन है, सिंह चंद्र राशि, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसे तथ्य आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो आपकी लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सकते हैं। आपके एक्सपेक्टेशन को थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं, आपके अंदर के जो क्रोध को है थोड़ा सा शांति मिल सकती है, क्योंकि थोड़ा सा हिट कर सकता है ये वीक आपको रियलिटी से। कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस बनेंगे जहां पर आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने जोश पे कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आपने ये कंट्रोल कर लिया तो ये बुध आदित्य योग आपकी लाइफ में फ्लरिश करता हुआ नजर आएगा। जुपिटर का 11th हाउस में बैठना मेहनत को गेन्स में बदल देगा, आपके नेटवर्क सर्कल से आपको गेन्स बहुत दिलाने वाला है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। बट आपके 3rd हाउस का मालिक शुक्रदेव, जो एक्चुअल में लव रिलेशनशिप के कारक हैं, जो हमारी लाइफ में रोमांटिसिज्म लेके आते हैं, जो आपके 10th हाउस के मालिक हैं, जो आपके नेम फेम प्रेस्टीज के मालिक हैं, उनका 9th में बैठना, अपने से 12th बैठना, घंटांत जोन को क्रॉस करना और पाप कर्त्री में आना, यानी कि थोड़ी सी गलती और आपकी कुर्सी पे बात आ सकती है, आपके रेपुटेशन पे बात आ सकती है। इंपल्सिवनेस नहीं दिखाना है, जैसे थंबनेल में लिखा है। जोश में अगर कुछ डिसीजन लोगे, क्रोध में कोई डिसीजन लोगे, तो बाद में आपको फटकार लगती हुई नजर आएगी। आपके अंदर रिग्रेट आ सकता है जो आपको ट्रबल कर सकता है, और ये ट्रबल किसी को नहीं चाहिए। आई विश कि आपकी लाइफ में भी ना आए। तो आप एनर्जीज को समझ लीजिए और चंद्रमा की पोजीशन को समझ लेते हैं पहले, वीक को समझने से पहले, कि मंगल के साथ युति बनाकर वो अपना नीच भंग करेंगे। 12th हाउस का मालिक 12th में मंगल का नीच भंग करेगा, फिर केतु के साथ एक नई साइकिल स्टार्ट करेगा। कहीं ना कहीं ये अकेलापन दे सकता है, कोई डिटैचमेंट दे सकता है, किसी से कुछ कट करा सकता है। और केतु शुक्र के ट्राइन में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं शुक्रदेव जो लग्जरी के का मालिक है, ठीक है, लव रिलेशनशिप को दिखाते हैं, कहीं ना कहीं हमारी कंफर्ट जोन को दिखाते हैं, और आपके लिए 10th हाउस के भी मालिक है। तो 10th हाउस हमारी नेम फेम आइडेंटिटी की है, हमारी बिजनेस की है, हमारे वर्क प्लेस की है। तो वहां से कुछ कट होता हुआ नजर आ रहा है क्या? सबके बारे में डिस्कस करूंगा, हर एस्पेक्ट को टच करूंगा, यानी कि लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करूंगा इन दी एंड उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। और रामबाण वही जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे, लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। चलिए शुरुआत करते हैं आपकी लव से। लव की बात करूंगा तो आपके 5th हाउस को देखूंगा। 5th हाउस का मालिक जुपिटर एक्सपेंशन के कारक कहां पे बैठ गए? गेन्स में, डिजायर्स में, जहां पर आपकी डिजायर प्रबल होती हुई नजर आ रही है। आपका नेम फेम प्रेस्टीज बढ़ता हुआ नजर आएगा। आपके अंदर एक ऐसी कला आएगी कि आप कुछ कम्युनिकेट करेंगे तो लोगों को ऐसा लगेगा कि आपने पता नहीं क्या बोल दिया है। आप कुछ ऐसा कम्युनिकेट करेंगे, लोग आपके बारे में चर्चा करते हुए नजर आएंगे, आपकी आइडेंटिटी बढ़ती हुई नजर आएगी, आप क्राइसिस से दूर निकलते हुए नजर आओगे। बट कुछ भी कर लो लाइफ में, इंटरनल लेवल पे आप शांति ढूंढते नजर आओगे। बहुत भीड़ भाड़ होगी, लेकिन अंदर थोड़ा सा तकलीफ होती हुई नजर आएगी। कोई ना कोई, किसी ना किसी अपने से दूर जाना, किसी से कोई कट ऑफ होना, किसी से कोई डिटैचमेंट, किसी की कोई रियलिटी आपको ट्रबल देती हुई नजर आएगी। आप करने कुछ गए थे, आप चीजों को सॉर्ट करने गए थे, आर्ग्यूमेंट में बदल सकती है। आप ईगो को शांत करने गए थे, आप खुद इंपल्सिव होकर कुछ ईगो ट्रिगर हो सकती है, कुछ ऐसी कम्युनिकेशन ड्रिवन हो सकती है जिससे कि चीजें और ज्यादा डाइवर्ट हो जाएं, चीजें और ज्यादा नेगेटिव हो जाएं। तो इस तरीके से सिनेरियो बनता हुआ नजर आएगा। तो आपको इस समय काल में बहुत बहुत क्रिटिकल रहना है, अपने इमोशंस को लेके भी और अपनी कम्युनिकेशन को लेके भी। क्या शब्द आप कब कहां इस्तेमाल करने वाले हैं, किसको मस्ती मजाक में भी आप किसको क्या बोलने वाले हैं, किसको क्या कट कर जाएगा, यू नेवर नो। और अभी जैसे ये वीक स्टार्ट होगा, गंडांत जोन को क्रॉस कर रहे होंगे आपके शुक्रदेव, आपकी चीजें बनते बनते चीजें बिगड़ती हुई नजर आएंगी। कोई बात या कोई डेट, कोई मुलाकात, वो एंड टाइम पे कोई ना कोई चीजें मिस होती हुई नजर आएंगी, या कोई ना कोई प्लान चेंज होता हुआ नजर आएगा जो आपको थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट कर सकता है। केतु के साथ मून का बैठना, सब कुछ होगा, साथ होंगे, बात होगी, मुलाकात होगी, लेकिन फिर भी डिटैचमेंट रहेगी। इस तरह का इमोशंस मुझे नजर आ रहा है। इन द एंड ऑफ द वीक हो सकता है कुछ चीजें इतनी अग्रेसिव हो जाएं कि आप या तो किसी को आप धोखा दे दो, या कोई आपको धोखा दे दे, या फिर फाइनली आपकी कुंडली अगर आपको सपोर्ट कर रही है तो कुछ ना कुछ बैलेंस के साइन में चंद्रमा का जाना, तो कुछ ना कुछ बैलेंस करता हुआ नजर आएगा। और शुक्रदेव का सपोर्ट भी मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि शुक्रदेव फाइनली अपने ही राशि को देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ बैलेंस होना या फिर कुछ क्लियर होना, इस तरह की चीजें दिखाई दे रही है। लेकिन ये फेज जाएगा थोड़े लो फेज की तरफ से, यानी कि इनिशियल डेज में थोड़ा सा टर्मोइल, थोड़ी एंजाइटी, थोड़ा सा स्ट्रेस, थोड़ा अकेलापन, उसके बाद आप अपने अंदर करेज
एनर्जी को बढ़ाओगे, चीजों को बैलेंस करते हुए नजर आओगे। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज क्या बता रहे हैं, मैरिज की बात करूंगा तो 7th हाउस में आ गया राहु। राहु एक माया है, एक इल्यूजन है, एक बहरूपिया है, और लाइफ में किसी थर्ड पर्सन का आना आपकी लाइफ में ट्रबल क्लिक करता हुआ नजर आएगा। होम प्लेस पे आपको कोई अप्रिशिएट करता हुआ नजर आएगा, आपकी आइडेंटिटी, आपकी वर्क प्रोग्रेस से कोई आपको अप्रिशिएट करेगा, आपके सीनियर्स आपको सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे और आपको अपनी तरफ ड्रिफ्ट करेंगे, आप किसी से इन्फ्लुएंस होते हुए नजर आएंगे, जिसका इंपैक्ट आपकी मैरिड लाइफ पे पड़ता हुआ नजर आएगा। आप किससे क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं, इसको बहुत ज्यादा क्रिटिकल वे में देखने की जरूरत है, क्योंकि मरकरी भी कंबस्ट है, तो जिसका इंपैक्ट मैरिड लाइफ पे पड़ता हुआ नजर आएगा। ये चीजें भी कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रही हैं, तो आपको इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा टेक केयर करने की जरूरत है। हो सकता है कि घर में ट्रबल बढ़े किसी की वजह से और आपको जॉब छोड़ने के लिए भी बोलना पड़े कि आप जॉब छोड़ो, या सामने वाले को या आपके पार्टनर को कोई चीज पसंद नहीं है, इस तरह का सिनेरियो भी ट्रिगर, इस तरह का कोई आर्गुमेंट, इस तरह का कोई डिस्प्यूट भी नजर आ रहा है। ऑल्दो चीजें इतनी ज्यादा वर्स नहीं होंगी, चीजें जुपिटर कंट्रोल कर लेंगे अपनी 9th एस्पेक्ट से, अमृत दृष्टि से गुरुदेव बृहस्पति इसको कंट्रोल करेंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज मेक श्योर करना चाहता हूं, जो मैं ऑलरेडी वीडियोस में बोल रहा हूं, डे बाय डे एक आपका प्रैक्टिस करनी है कि जो सीड अभी आप डाल रहे हैं वो बहुत मेजर लेवल पे आपको मेजरली हाईली इंपैक्ट करने वाली है। और टिल वेडनेसडे, जब तक केतु के साथ चंद्रमा रहेंगे, जब तक रहेगा काल सर्प योग, और ये काल सर्प योग जैसे ही कट होगा फ्राइडे वाले दिन फॉर द टेम्परेरी, तो चंद्रमा के ना आगे कोई ना पीछे कोई, पीछे कोई है तो वो केतु है, तो कोई ना कोई डिटैचमेंट, घर में कोई कॉन्फ्लिक्ट और आपका अकेलापन, यानी कि पति भी है, घर में पूरा परिवार है, लेकिन आप फिर भी एक कोना पकड़ के खुद को अकेला पाओगे। इस तरह की स्थिति से बाहर निकलने के लिए आपको खुद ही अपना पार्टनर खुद को बनाना पड़ेगा। अगर आप इस समय काल में किसी और में अपने इमोशंस ढूंढते हैं तो ट्रबल आ सकता है, किसी तरह की इंटरनल क्योस आपको परेशान कर सकती है, शायद कोई हेल्थ इश्यू हो आपको, तो चक्कर आना, एंजाइटी बढ़ना, और या फिर भूख ना लगना, इस तरह के सिनेरियो भी आपके लिए थोड़ा सा हिट करता हुआ नजर आएगा। पानी और मेडिकेशन रेगुलरली टाइम टू टाइम लेते रहिएगा। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब क्या बता रहा है, जॉब की बात करूंगा तो आपके 6th हाउस को देखूंगा, 6th हाउस का मालिक 8th में चला गया। देखिए प्रोफेशन को या तो आप क्विट करेंगे या फिर आप प्रोफेशन में बहुत ही मेजर लेवल पे हाईलाइट हो जाएंगे, यानी कि बहुत अच्छा सक्सेस, ब्रेक थ्रू, कंट्रोवर्सीज खत्म होना, किसी तरह की रियलिटी पता चलना कि मैं क्या हूं, और लोगों को रियलिटी आपके बारे में पता चलना कि आप क्या चीज हो, इस तरह की चीजें दिखाई दे रही है। कोई ना कोई आइडेंटिटी, नेम, फेम, प्रोफेशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपका सरेंडर होना बहुत जरूरी है। देखिए आपको कोई प्रेस कर रहा है और आपका ईगो बढ़ रहा है, अगर आपकी सक्सेस आपके सर पे चढ़ रही है तो ट्रबल है। और अभी कोई जोश में अगर आपने होश नहीं रखा तो ट्रबल है। आप अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार सकते हैं, ये भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। इस समय काल में आप अपने वर्चस्व को कितना बढ़ाना चाहते हैं, हम्बल वे में बहुत डाउन टू अर्थ रहना पड़ेगा। मैंने केतु वाली वीडियोस में बोला था कि आपकी आइडेंटिटी आपकी सक्सेस के बीच में नहीं आनी चाहिए। आपका रेपुटेशन, आपका जो पास्ट कर्मा है वो आपकी सक्सेस के बीच में आ सकता है। वो पॉजिटिव या नेगेटिव आपके कर्मा के ऊपर डिपेंड है। आप जितना हम्बल होके, जितना डिसिप्लिन होके, जितने अच्छे तरीके से चीजों को हैंडल कर पाएंगे, उतना बेहतर आउटपुट, उतना बेहतर रिजल्ट आपको मिलता हुआ नजर आएगा। जॉब के मामले में चीजें बहुत बेहतर हैं और इस समय काल में आप सोच सकते हैं कि कोई जॉब क्विट करके नई जॉब सर्च करने का, लेकिन दिस इज नॉट अ ग्रेट टाइम टू सर्च आउट एनी काइंड ऑफ जॉब। हो सकता है आप इस जॉब से इसलिए भागो क्योंकि यहां पे वर्क प्रेशर है, लेकिन कहीं भी चले जाओ, ये एनर्जी, ये शनिदेव अष्टम भाव में आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। कंट्रोवर्सी से जीतना सीखना है, अपने इस महाभारत का अर्जुन बनना है पार्थ। आपको भागना नहीं है, लोगों को भगाना है अपने पीछे। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहे हैं। बिजनेस की बात करूंगा तो आपके 10th हाउस को देखूंगा। 10th हाउस में सूर्य मरकरी बैठे हैं। देखिए सूर्य मरकरी बहुत अच्छी पोजीशन में बैठे हैं, नो डाउट, लेकिन सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके सूर्य और मरकरी पे। आइडेंटिटी के ऊपर हमेशा क्वेश्चन मार्क आता रहेगा। आपके ऊपर हर डिसीजन के पीछे आपको डर लगेगा, थोड़ा फियर आएगा, थोड़ा लगेगा कि मैं कुछ सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं। कोई बात नहीं, करते जाइए, आप हार्ड वर्क करते जाइए, आप डिसिप्लिन होकर काम करते जाइए, आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता हुआ नजर आएगा। सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट आपको यही बता रहा है कि आपको अपनी आइडेंटिटी, अपनी पावर का, अपने कॉन्फिडेंस का, अपने रूल्स का, अपने आने वाले स्ट्रेटेजीज को कैसे और बेहतर वे में यूटिलाइजेशन करना है, कहां पर लूप होल्स हैं। थर्ड एस्पेक्ट गैप्स को दिखाता है, लूप होल्स को दिखाता है। बहुत ज्यादा हार्ड एस्पेक्ट है ये सैटर्न का। थर्ड एस्पेक्ट, आप जब तक उस चीज पे वर्कआउट नहीं करोगे तब तक सैटर्न आपको यहां पर सेटल्ड नहीं होने देंगे। तो बिजनेस में जो भी अनसेटल्ड एनर्जीज आपको दिखाई दे रही हैं, आपको कोई भी करने से पहले, किसी भी चीज को ट्रिगर करने से पहले जो आपको डर लग रहा है, ये कुछ डर
अच्छा है, ये डर होना अच्छा है। ये मैं आपको बोलना चाहता हूं कि ये डर को आप बनाए रखिएगा, हर चीज को ऑडिट करके चलिएगा। मेजर इंपल्सिव डिसीजन नहीं होने चाहिए, क्रोध में या जोश में कोई भी मेजर डिसीजन नहीं लेना है। दिस इज नॉट अ ग्रेट टाइम। डिटैचमेंट और किसी तरह का ब्लाइंड ट्रस्ट किसी के ऊपर मुझे दिखाई दे रहा है। डिटैचमेंट कब आएगा? जब ब्लाइंड ट्रस्ट होगा और कोई धोखा देता हुआ नजर आएगा। आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं चीजें मुझे बनती हुई नजर आ रही हैं। तो अपने ऊपर भरोसा और अपने ऊपर सबसे मेजर अपॉर्चुनिटी, अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यही आपको एक सोने से हीरे की तरफ लेके जा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कुछ नहीं है, आप बहुत अच्छे हुए, लेकिन आपको और बेहतर बनने के लिए शनि का थर्ड एस्पेक्ट बहुत सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। किसी तरह की रिसर्च और किसी तरह की ऑडिटिंग, उसके बाद कोई काम को करना, एग्जीक्यूट करना आपके लिए और भी ज्यादा माइंड ब्लोइंग नजर आ रहा है। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ क्या बता रही है। हेल्थ की बात करूंगा तो आपके फिफ्थ हाउस को, सिक्स्थ हाउस को देखोगे। सिक्स्थ हाउस का मालिक एट्थ में, कुछ चीज डायग्नोस हुई थी, उसका हील होना मुझे दिखाई दे रहा है। केतु के साथ मून का बैठना, कोई पहले आप उस चीज को फियर करेंगे, यानी कि कोई ना कोई डर है, कोई ना कोई अकेलापन है किसी तरह का। ऐसा भी हो सकता है कि मैं कोई सर्जरी के लिए जाऊंगा या जाऊंगी तो मेरा कौन है पीछे करने वाला। इस तरह की सिचुएशन भी आपकी लाइफ में, आपके माइंड में हिट करती हुई नजर आएगी, जो आपको थोड़ा सा ट्रबल, थोड़ा सा क्योस इंटरनल लेवल पे होगा। लेकिन कोई ना कोई आएगा, कोई ना कोई होगा जो नेटवर्क सर्कल में, कोई बड़ा भाई, कोई बड़ी बहन, कोई ना कोई रिलेटिव्स, कोई ना कोई नेटवर्क सर्कल, कोई ना कोई फ्रेंड सर्कल में कोई ना कोई होगा जो आपकी हेल्थ करेगा, जो आपकी हेल्थ को ठीक करने में, इंप्रूव करने में जो आपकी हेल्प करने वाला है। आपकी चीजें बिगड़ेंगी तो, लेकिन वो सुधर जाएंगी, इस चीज का एनर्जीज आपको बिलीव दिलाना चाहती हैं। इस लूप में घबराना नहीं है पार्थ, ये आपकी महाभारत है, लड़ना आपको ही है और लड़के इसको जीतना भी आपको है। ये महाभारत सेम उसी तरीके से होने वाली है जो होती आई है, बस ये आपको छोटे लेवल पे लड़नी है। आपको अपनी हेल्थ का सबसे ज्यादा ध्यान देना है। अगर आप अच्छे रहे तो आप अपनी फैमिली को, अपने आसपास के लोगों को और खुद को बचा ले जाएंगे। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट क्या बता रहा है। स्टूडेंट की बात करूंगा तो फिफ्थ हाउस को देखूंगा, और फिफ्थ हाउस के मालिक कौन बनते हैं? गुरुदेव बृहस्पति। एक्सपेंशन, नेटवर्क सर्कल का एक्सपेंशन, नए लोग या पुराने लोग वापस आ रहे हैं, इस तरह की चीजें बन रही है। आइडेंटिटी बढ़ती हुई, नेम फेम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट है, लेकिन इस बार कुछ अलग तरीके से आपको एक्सपीरियंस हो चुका है, आपको वो विजडम आ गया है, तो आपके ऊपर कंट्रोल है। अपना कंट्रोल जिस दिन आपने अपने इमोशंस के ऊपर से छोड़ दिया, जिस दिन आपने चीजों को रिलीज कर दिया, कि टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया, सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट आपको यहां पर किल करेगा, यहां पर आपको ट्रबल करेगा। सैटर्न का एस्पेक्ट जब तक आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा, जब तक आप ट्यून्ड होकर चल रहे हैं, यू नो हाउ मच इज टू मच, यू नो वेयर टू कंट्रोल। अगर आपने ये चीज समझ ली तो ट्रबल नहीं आएगा। इनिशियल के 3 डेज यानी कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आपके लिए क्रिटिकल है। रात को नींद नहीं आना, बेचैनी होना, अपनापन फील ना होना, किसी से भी बात नहीं कह पा रहे हो, अपना अकेलापन फील कर रहे हो, नेटफ्लिक्स, सोशल मीडिया या फिर कोई ना कोई मूवी में अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो, प्रोडक्टिव काम में लगना बहुत अच्छा है। ये आइसोलेशन को प्लीज आप एक गले में गणपति बप्पा का एक लॉकेट डाल सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और आप एनर्जी से अलाइन रहिए। आइसोलेशन में कोई मंथन करना, कोई रिसर्च करना, कोई प्रोडक्टिव काम करना, ये आपके लिए रामबाण होगा। ये अगले 1.5 साल आपके लिए रामबाण है। जितना आप अकेले पे रिसर्च करेंगे उतना बेहतर पॉजिटिव रिजल्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। इन द एंड ऑफ द वीक बहुत सुंदर है, बहुत शानदार है। काल सर्प योग से चंद्रमा बाहर आ जाएंगे, किसी ना किसी तरह की न्यू एनर्जी हिट करते हुए नजर आएगी। आप बहुत क्लियर विजन के साथ आगे बढ़ पाओगे। इस तरह की चीजें मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। फाइनली बात करता हूं रेमेडी के बारे में। देखिए केतु का फर्स्ट हाउस में बैठना, मैंने अभी स्टूडेंट में बोला गणपति बप्पा। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्व कार्येषु सर्वदा। जितने भी आपके कार्य हैं वो गणपति बप्पा को समर्पित कर दीजिए, उनको अर्पित करके आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। अपने अंदर हम्बलनेस लेके आइए, ईगो बढ़नी नहीं चाहिए। सर उठाना है तो सिर्फ जब उठाना है जब आपको लगे कि मुझे उठाने की जरूरत है, अदरवाइज सर झुकाकर हम्बल वे में बहुत ही अच्छे तरीके से चीजों को हैंडल करते हुए आपको आगे बढ़ना है। पावर का, पोजीशन का गलत इस्तेमाल नहीं करना है। यह आपके लिए अपने आप में एक रेमेडी है। इसके साथ साथ सूर्य मरकरी साथ में होते हैं, बुध आदित्य योग बना रहे हैं, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय की चैंटिंग करने के साथ साथ आप सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं। सूर्य आपके लगन के स्वामी है और लगन को पावर दे दी तो आपने सबको पावर दे दी। बिकॉज जो हम काम कर रहे हैं वो फर्स्ट हाउस के लिए कर रहे हैं, जो सब पूरे ग्रह काम कर रहे हैं वो फर्स्ट हाउस के लिए कर रहे हैं। और केतु बहुत प्रोमिनेंट वे में आने वाले 1.5 साल के लिए यहां बैठे हैं। तो केतु गणपति बप्पा को डिनोट करता है। गणपति बप्पा की आराधना करने से, सूर्य को अर्घ्य देने से आपका लगन बढ़ता चला जाएगा, आपकी प्रेस्टीज, नेम, फेम, आपका विजन बढ़ता हुआ चला जाएगा और यह आपके लिए ब्रेक थ्रू का कारण बन सकता है। आशा करते हैं ये वीडियो, ये मैसेज समझ में आया होगा। आप मुझसे अपनी पर्सनल कंसल्टेशन कराना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर आप मुझसे करा सकते हैं। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।